नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल राजनीति के पार्ट में स्वागत है। जैसा कि अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है एमएलए चुनाव का एमआईएस, जिसका चौथा पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। पिछले 3 वीडियो में हम 3 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हाउस होल्ड का डाटा इकट्ठा करें, अपने क्षेत्र का हाउस होल्ड में परिवार का, एक-एक परिवार का, एक-एक घर में जाकर हम उनके परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। दूसरी वीडियो में मैंने बात करी है कि लास्ट 2 टाइम का जो भी चुनाव हुए हैं, तो उस चुनाव में बूथ वाइज़ कौन-सी पार्टी का किस कैंडिडेट को जीत मिली है, वो सारी जानकारियाँ बूथ वाइज़ कलेक्शन कीजिए। एक बूथ पे 3000 के समथिंग वोटर्स होते हैं, तो आपको इतना करना पड़ेगा। तीसरी बात मैंने कही है कि आपको यूथ पे फ़ोकस करना है, क्योंकि जो यूथ है वो सामाजिक मुद्दे पे उनमें चूँकि जोश होता है, कुछ करने का जज़्बा होता है, एक साहस होता है, निडरता का भाव होता है उनके अंदर। वो मुद्दे की चीज़ों पे बात करना चाहते हैं, बाकी चीज़ों को अवॉइड करते हैं। ना मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने क्षेत्र में मिलने जाएँ, परिवार से मिलने जाएँ, तो आपको चूँकि अभी आप अपनी भूमिका बना रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि ये लॉन्ग टाइम जैसे गोल होता है, एक शॉर्ट टाइम गोल होता है, एक लॉन्ग टाइम गोल होता है। तो ये जो लक्ष्य है, ये आपका लॉन्ग टाइम लक्ष्य है। ये शॉर्ट टाइम वाला लक्ष्य वाली मैं बातें नहीं करूँगा। चूँकि मैं एक इंडिपेंडेंट एमएलए के चुनाव लड़ने के बारे में बात कर रहा हूँ, इसकी विधा के बारे में चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। आप जब भी अपने क्षेत्र में जाएँ, अपने आप को रिप्रेज़ेंट करें, तो आप कभी नहीं बोलें कि मैं आपके क्षेत्र का विधायक उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने वाला हूँ, मुझे वोट कीजिए। आप इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं आपके क्षेत्र का विधायक उम्मीदवार होने जा रहा हूँ। मैं विधायक बनकर आप लोगों की क्या हेल्प कर सकता हूँ? सरकार क्या क्या कर सकती है सरकार? आपको बैठे-बिठाए खिला तो ठीक है, वो अभी का समय है, लेकिन सरकार का बेसिक काम है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, डेवलपमेंट, विकास। तो विकास हर क्षेत्र में होना चाहिए, एक इंडिविजुअल का। सरकार जनरली 3-4 मुद्दों पे डेवलपमेंट कर सकती है। पहला, पानी, क्षेत्र में पानी की सुविधाएँ उपलब्ध करना, ये सरकार की ज़िम्मेदारी होती है। तो चूँकि आप एमएलए सरकार के पार्ट बनेंगे चुनाव जीतने के बाद में, तो आप पानी की उस क्षेत्र की पानी की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। दूसरा, बिजली, बिजली की सप्लाई प्रॉपर हो रही है, नहीं हो रही है, बार-बार लाइट जा तो नहीं रही है आपके उधर पे। प्रॉपर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, नहीं लगे हुए हैं, घरों में बिजली की व्यवस्था है या नहीं। तीसरा है रोड, आपके नली-गली, रोड, इसके लिए टेंडर निकालती है सरकार। रोड जब वो चुनाव जीत के जाते हैं, तो किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को ठेका देकर, जो उनका ऑलरेडी पैनल्ड है या जो अच्छा काम करते हैं अपने क्षेत्र में, उनको ठेका दे सकती है रोड सुधारने के लिए, बिजली के खंभे बदलने के लिए, ट्रांसफार्मर बदलने के लिए। टाइम टू टाइम हर चीज़ अपग्रेड होती रहती है, जैसी जिसकी ज़रूरत है वैसे उसको करना पड़ता है। तो जब भी आप अपने क्षेत्र में जाएँ, तो आप बोले कि मैं विधायक उम्मीदवार हूँ आपके क्षेत्र का। मैं चुनाव जीतने के बाद या आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? तो चूँकि आप 500, 1000 हाउस होल्ड परिवार से मिलेंगे, तो आपको एक 20% जो प्रॉब्लम, मतलब 80% ऑफ प्रॉब्लम आपको वही मिलेगी जो एक कॉमन प्रॉब्लम होगी। 80% प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम होगी और 20% प्रॉब्लम डिफर होगा, क्योंकि सब लोगों का एक अलग सेगमेंट है। कोई पुअर है, कोई रिच है, कोई मीडियम है। तो जैसे जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन है, उस हिसाब से उसकी सोच होगी, उनकी वो समस्याएं होंगी। एनीवे दोस्तों, चूँकि ये
मैं छोटा-छोटा वीडियो बनाकर डालने की कोशिश कर रहा था। अभी तक हमने 4 चीज़ें देख ली है। चूँकि हमारे पास में हाउस होल्ड परिवार का डाटा हो जाएगा 1000। अब हमको ईज़िली देखना है कि किनका किस एरिया में किसको बूथ इंचार्ज बनाना है, कौन हमारी मदद कर सकते हैं। चूँकि आप निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं और एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, आपका बजट भी बहुत कम है। इनिशियली बहुत कम लोग जुड़ेंगे, लेकिन हाँ, आपके विचारधारा अगर अच्छा कुछ करने जा रहे हैं तो कुछ मिल ही जाएँगे ठीक-ठाक लोग, जो आपकी हेल्प करेंगे, जो आपके साथ खड़े रहेंगे। जैसा होता है ना, अपन रेस में घोड़े पे दाँव लगाते हैं कि ये घोड़ा जीतेगा। मैं बॉम्बे रहा हूँ तो बॉम्बे में महालक्ष्मी नगर में एक घोड़े दौड़ाने वाला ग्राउंड था, रेस कोर्स रोड बोलते हैं जिसको। तो ये 6 नंबर का घोड़ा जीतेगा, या इस टाइप से चीज़ें होती रहती है। तो आपके भी कुछ, अगर आपका चरित्र का निर्माण किया हुआ है आपने बचपन से लेकर 20 मतलब 20 साल तक, तो 20 साल की एज सफिशिएंट होती है। हमारे दादाजी कहा करते थे कि 20 बुद्धि 30 धन। मतलब 20 साल तक आपने जो ज्ञान प्राप्त कर लिया वो बहुत सफिशिएंट है अपने आप में, और 30 साल तक आपने जो कमाकर पैसा इकट्ठा कर लिया या किसी मुकाम पे पहुंच गए, नौकरी हासिल कर ली, आईएएस आईपीएस बन गए 30 साल की उम्र तक, तो ये एक उसको फिर मेंटेन कीजिए। उस जिस कैटेगरी में आप पहुंच गए हैं उसी को बनाए रखिए। जितना पैसा कमा लिए या जितना भी आपने जो भी समाज में आपने अपनी क्षमता से जो चीज़ भी हासिल किया उसको बनाए रखिए। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे मैं आपको एक दो वीडियो में आई थिंक कि आपको बता दूंगा। ये डाटा इसलिए है क्योंकि आपको ये जो मैंने बोला कि लास्ट दो बार का चुनाव का डाटा होगा बूथ वाइज, तो आपको पता चलेगा कि वोटर्स की समस्या या वोटर किसको पसंद करती, किसको नापसंद करती है। पसंद करने और नापसंद करने का कोई विशेष रीज़न नहीं होता है, क्योंकि जो कैंडिडेट पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ेगा वो डेफिनेटली आपसे फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होगा। और बट आप अपना काम की करते रहिए। आप ये मत सोचिए कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। किसी के बड़े बन जाने से आप छोटे नहीं हो जाइएगा। सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है, और आप अपने क्षेत्र में काम कीजिए और यूथ पे फोकस कीजिए। जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जनरली जो यूथ होते हैं, जैसे 18 साल वोट डालने की एज होती है, तो आप 18 से लेकर, चूंकि आप खुद ही 20 साल के हैं 22 साल के हैं, तो आप 25 साल तक लोगों पे फोकस कीजिए। और मैं भी 30 साल तक के लोगों को कवर कर सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर जो 30-35 साल का होता है तो ये मैच्योरिटी का पीक टाइम होता है। जो जिनको जिस पार्टी को वोट डालना हो फिर वो इसी पार्टी में वोट डाल देंगे ऑलमोस्ट। बाकी मैं भी, सर्कमटेंसेस चेंज होता है, स्थिति परिस्थिति के हिसाब से मनोस्थिति बनती है। तो एनीवे दोस्तों, आप उनको अपना क्षेत्र के समस्याओं से अवगत हैं और आप उनको बोलिए कि मुझे आपका मैं वोट मांगने, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए वोट के रूप में, लेकिन आप मुझे ये भी बताइए साथ ही साथ कि जब मैं आपके क्षेत्र से जीत जाता हूँ तो मैं आपकी किस प्रकार से और सहायता अच्छे से कर सकता हूँ। अभी तक के विधायक जी ने वो क्या काम नहीं किया जो मैं, आप जो मुझसे एक उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली दोस्तों देखो, चुनाव जिताएगी आपको जनता ही, चुनाव जिताएगी, और आपको जनता की उम्मीदों पे खड़ा उतारना है। ठीक है दोस्तों, अगली बातें हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।